हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ट्रिक्स बॉक्स के जो हमारा पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बॉक्स के इंस्टॉलेशंस और इसकी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ट्रिक्स बॉक्स में कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरह से हम उसको ऐड करेंगे, किस तरह से उसके हम एक्सटेंशंस बनाएंगे, किस तरह से हम एक स्मॉल बिजनेस डेवलप कर सकते हैं जिसमें हमारा टेस्टिंग फेज़ भी आएगा, डेवलपिंग फेज़ भी आएगा, जिसके अंदर हम आपको सॉफ्ट फ़ोन्स को इंस्टॉल करना सिखाएंगे, एवरीथिंग इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिक्स बॉक्स की इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, ट्रिक्स बॉक्स फ्रीवेयर ओपन सोर्स है। आप इसके यहाँ से जाएंगे trixbox.com पे जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ आप डाउनलोड का क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल की वेबसाइट पे लिखेंगे सिर्फ ट्रिक्सबॉक्स डाउनलोड लिखेंगे तो ये हमारा दूसरा लिंक आएगा, हमारा trixbox.org। अब यहाँ जाके क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद ये देखें, यहाँ दो वर्जन पड़े हुए हैं। इसमें ट्रिक्सबॉक्स 2.804 ये अभी नया वर्जन इसका आया है, और ये 2.6 भी आप इसमें डाउनलोड, मगर 2.8 मैंने डाउनलोड किया था। और यहाँ से आगे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो नाउ मैं इंस्टॉलेशन ज़ाहिर सी बात है, हार्डवेयर तो अब मैं इसमें वी एम वेयर यूज़ करूँगा, जिसमें हमारा वी एम वेयर जो है वर्चुअलाइजेशन पूरी करता है। इसकी वजह से मैं आपको इंस्टॉलेशन में करना दिखाऊंगा किस तरह से वी एम वेयर में भी हम किस तरह से इसकी एक पीसी बना सकते हैं वर्चुअल। आए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास वी एम वेयर 6 है। इसकी यहाँ फाइल्स में जाएंगे, हम सबसे पहले न्यू पे जाएंगे, और एक वर्चुअल मशीन हम जब बना रहे हैं तो हम वर्चुअल मशीन पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, टिपिकल पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। किस पे हम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लिनक्स पे जाएंगे क्योंकि ये लिनक्स पे बेस कर रहा होगा। और अगर हमें नहीं पता कि कौन सा वर्जन क्या है, रेड हेड इंटरप्राइज 5 है, 4 है, 2 है, तो हम सीधे सीधे जाके यहाँ अदर अदर 64 बिट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होगा अगर हमें नहीं पता होगा। इसकी जगह बताएंगे हम कहाँ हमें इसको सेव करना है। मैं ई में कर रहा हूँ। ये तीन इसके ऑप्शंस आते हैं। एक तो होता है होस्ट ओनली नेटवर्किंग, जो हमारे सिर्फ इंटरनल नेटवर्क तक रहता है। एक होता है यूज ब्रिज नेटवर्किंग, ये हमारे डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, हमारे इंटरनेट से भी कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हम यूज ब्रिज नेटवर्किंग करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ हार्ड डिस्क की स्पेस मांग रहा है, वो 8 GB हमारे लिए बहुत है। जो हमारी हार्ड डिस्क की स्पेस है, इसमें ये आराम से हो जाएगा। कम से कम 2 GB या 3 GB लेता है ये स्पेस। और फिनिश कर देंगे इसको। ये हमारा एक वर्चुअल पीसी बन गया है। हम सबसे पहले इसकी जो सी डी रोम का जो हमारा आईओस है, अगर आप सी डी रोम से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सी डी डाल दें, या फिर मेरे पास जैसे से मैंने वहाँ से आईओस डाउनलोड किया था, तो आप इस पर जाएंगे। इसमें आईओस की लोकेशन इसको बताएंगे कि हमारा आईओस कहाँ सेव हुआ हुआ है, फिक्स बॉक्स का। ये हमारा आईओस सेव हुआ हुआ है। इस पर आगे क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, ताकि ये बूट कर जाए फ़ौरन सी डी रोम से। चले आए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल पीसी की तरह स्टार्ट होता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। ये हमारा एक वर्चुअल पीसी बन गया है। पीसी के अंदर एक पीसी बन गया है जिसके अंदर हम अपना टेक्सटिंग फेस रखते हैं, जो हमारे लिए आसानी रहता है। ये हमारा जैसे ही हमने देखें सीडी हमने डाली थी उसके अंदर आईओ से, ये हमारी फ़ौरन उड़ गई। सिर्फ आपको सबसे पहले एंटर करना है, बाकी ये खुद ही कर लेगा क्लिक। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इसमें सिर्फ ये कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा। ट्रिक्स बॉक्स जो है बेसिकली ये एस्ट्रिक्स पे बेस करता है, और इसके अंदर ये पूरा GUI इंटरफेस है उसका। कि हमें एस्ट्रिक्स में क्या होता था कि हमें कमांड्स डालनी पड़ती थी, हमें कॉन्फ़िग फाइल्स एडिट करनी पड़ती थी, जिससे हम एक्सटेंशंस बनाते थे, जिसके हम उसको सिर्फ ट्रंक्स बतानी पड़ती थी। इसमें सारा का सारा हमारा GUI इंटरफेस पे आ गया है, जो हमारे लिए आसानी हो गई है, जिसको हम अगर हम कमांड्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं सारी चीज़ें। ये हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें एस्ट्रिक्स में। ये हमारी सारी की सारी वो लोडिंग कर रहा है।
ना सबसे पहले इसने कीबोर्ड का इंपोर्ट मांगा है, तो हम जाहिर सी बात है हम यूएस कीज पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको ओके करेंगे। टैब से हम आगे पीछे जा सकते हैं, या फिर हम अपनी कीज से भी जा सकते हैं, एरो से। ओके करेंगे इसको। नाउ ये हमसे टाइम जोन पूछ रहा है कि हमारा टाइम जोन क्या है। हम सीधा सीधे जाएंगे एशिया पे। हम लोग का टाइम जोन है कराची, क्योंकि मैं कराची में हूँ, तो मैं कराची ही करूँगा। अ, एशिया, एशिया, एशिया। ये देखिए हमने एशिया पे क्लिक कर दिया है। एशिया का कराची का टाइम जोन आ गया है। ओके करेंगे हम। अब ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, जो हमारा रूट का पासवर्ड होगा, जो हमारा CLI मोड का पासवर्ड होगा। हम PT, जो मेरा जो मेन जो सीक्रेट पासवर्ड है, वो मैं बताऊँ, वो मैं लिखूंगा। आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपना। ये देखें अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ये सबसे पहले ये हार्ड डिस्क चेक करेगा, इसके बाद से आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे ऑटोमेटिकली। अब ये आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, सिर्फ आपको इसमें उसका पासवर्ड मांगा गया था, पासवर्ड आपको देना था रूट का, और आपको उसकी कीबोर्ड सिलेक्शन करनी थी, आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना था। ये तीन चीज़ आपकी मेन होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए जब भी इंस्टॉलेशन होगी, वो ये तीन चीज़ें मांगेगा। अगर आगे कोई चीज़ से मांगता है, कोई एरर आता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। मगर आपको यहाँ आगे आपकी एक स्टेबल कंडीशन में आपका कंप्यूटर आ जाएगा। आपको कोई भी चीज़ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बहुत सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। देखिए डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आपके एक्सटेंशंस कितने बड़े हैं। एक्सटेंशन पे आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपकी आएगी सारी की सारी। अगर आपको आपके एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं है, तो आप एक नॉर्मल पीसी जियोन का, इंटेल जियोन का पीसी भी यूज़ कर सकते हैं, जो बेहतरीन आपको सपोर्ट देगा और आपको लिए आसानी भी हो जाएगा, और वो आपका PBX भी बन जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारे फीचर्स आपके ऐड हो सकते हैं। जो आपका एक छोटा सा आपका ब्रांच आपकी बन जाएगी उसमें, और उसका एक्सेस कर सकते हैं हम सारी की सारी चीज़ें। चले आए, जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं इसको, ये फॉर्मेटिंग हो रहा है। इंशाल्लाह जब ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा, जब मैं आता हूँ, अगर बीच में अगर इसकी कोई एरर्स वगैरह आ गए, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें हमारे 21 मिनट लगते हैं, अभी कभी भी 20 मिनट लगते हैं। तो ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा 3 मिनट्स में इंशाल्लाह। नाउ ये अभी इंस्टॉल हो गया है, ये रिबूट कर रहा है सिस्टम। इसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांगी है जो मैं आपको दिखा सकूं, तो कोई भी एरर नहीं है। आपको स्पेसिफिकेशन पता चल गई होगी कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। इंशाल्लाह जब ये रिबूट होकर आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट का लुक। नाउ द इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटेड। वन अब इसकी देख ले सकते हैं, आपकी पहला इंटरफेस है, CLI इंटरफेस है। वेलकम टू ट्रिक्सबॉक्स CE कम्युनिटी एडिशन है ये। और इसकी देखें आपने इथरनेट IP है 192.168.1.4। जब भी हम इसको वेब ब्राउज़र से इसका GIU इंटरफेस एक्सेस करेंगे, तो 1.4 से ही एक्सेस करेंगे। चलें इंशाल्लाह इस वाले ट्यूटर में मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस चीज़ें समझ आ गई होंगी, इंस्टॉलेशन वगैरह कितनी ईजी है। नाउ हम अगले ट्यूटर में इसका GIU इंटरफेस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।